जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे, सुनवाते हैं आपको। रास्ते से आदि कैलाश की यात्रा हमारी चल रही है और इस वर्ष से हमने ये प्रावधान कर दिया कि पहले आदि कैलाश यात्रा का जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो केंद्र हल्द्वानी होता था डब्बू भाई, उस केंद्र को हमने चंपावत का ये टनकपुर कर दिया है। अब टनकपुर से यात्रा प्रारंभ होती है और मैंने ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को यहां से हरी झंडी दिखाई थी। तो अब उन हमारे तीर्थ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पादों के बाजार भी विकसित किए जाएंगे, जिससे उन्हें हमारे गांव की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ का खान पान है, लोक जीवन की जो सजीव झलक है, वो देखने को मिलेगी। हमारे गांव में किस प्रकार की संस्कृति रहती है, कैसे हमारे यहाँ की खेती बाड़ी है, कैसा यहाँ का हमारा खाना पीना है, वो सब चीजें अब देश दुनिया के सामने भी आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये यात्री केंद्र हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी सशक्त बनाने के लिए, स्थानीय निवासियों को रोजगार और हमारी सभी मातृशक्ति को, युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज देश ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान जैसे अनेक अभियान, इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने भी राज्य के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक नीतियां, योजनाओं के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, सभी को रोजगार मिले, उसके लिए अनेक प्रयास किए हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से आज हमारे सभी जनपद वासियों को आज रोजगार का अवसर मिल रहा है। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड ने अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान उसकी मिल रही है। जो हमारी बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बनाती हैं, उनको आज बाजार का भी एक अच्छा काम मिल रहा है। इसके साथ ही हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, जिसमें 80% तक की सब्सिडी कृषि यंत्र खरीदने के लिए दी जा रही है। एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम बेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम हो रहा है। होम स्टे भी हमारे यहाँ के लिए बहुत बड़ा रोजगार का साधन बन रहे हैं। आज वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी सशक्त हो रही है, रोजगार सशक्त हो रहा है, बल्कि हमारे युवाओं को उनके घर के पास रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। पलायन की समस्या पर भी विराम लग रहा है। इसके अलावा लखपति दीदी योजना के माध्यम से भी आज प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिल रहा है। वहीं हमारे रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर, इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारा ये जिला आदर्श जिला बने, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न योजनाएं यहाँ के लिए चला रहे हैं। अभी जिला अस्पताल में यहाँ 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का हम निर्माण कार्य भी करा रहे हैं। चंपावत के बहुत सारी सड़कों के निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनके सुदृढ़ीकरण के कार्य हो रहे हैं। जाम की समस्या को हल करने के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग अनेक जगह पर बन रही है। अगर आप चंपावत की तरफ जा रहे होंगे तो कई जगह आपको पार्किंग बनती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। टनकपुर जाएंगे तो वहां भी बनती हुई दिखाई देगी। मानसखंड मंदिरमाला मिशन के अंतर्गत हमारा देवी दुर्गा का, मां बाराही का स्थान, उसका भी हम विकास कर रहे हैं। पूर्णागिरी मंदिर के लिए भी, रोपवे के निर्माण के लिए भी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यहीं शारदा कॉरिडोर निर्माण की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत टनकपुर से बनबसा तक शारदा रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, जिससे मां पूर्णागिरी धाम, चूका, श्यामला ताल, शारदा घाट जैसे प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों की परिक्रमा मार्ग से जोड़ा जाएगा। एक सर्किट इसका बनाने पर पूरी योजना के तहत हम काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम चूका क्षेत्र को आने वाले समय में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।
अब नए बच्चे तो जानते होंगे वेडिंग डेस्टिनेशन क्या होता है, लेकिन हमारा अम्मा बुबू हैं, हमारा काका काकी, तो इनको बताना मेरा जरूरी काम है कि वेडिंग डेस्टिनेशन ऐसी जगह होती है जहां जैसे शादी होने के लिए आजकल बारात घर बनते हैं, तो ये हम पूरी भारतवर्ष का बारात घर अपने यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग अपने अपने बच्चों की शादियां यहां आकर करेंगे, विवाह यहां करेंगे। तो वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने अमोड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया है, वहीं अमोड़ी में हाउस ऑफ हिमालय का विपणन केंद्र भी बनाया है। हमने सूखीढांग से गाड़ा मीनार मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और डामरीकरण का कार्य कराने के साथ ही हनुमानगढ़ी से खेतखेड़ा के बीच स्पान आर्थ पुल का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हम टनकपुर जोलदेवी मार्ग पर 55 करोड़ रुपए की लागत से स्पान आर्थ पुल का निर्माण करा रहे हैं। वहीं 33 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग का सुधारीकरण भी किया जा रहा है। हमारी सरकार जहां एक और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से ड्राई पोर्ट का निर्माण करा रही है, और उसके भारत सरकार से जो वन भूमि की स्वीकृति थी वो कल ही हमको प्राप्त हो गई है, और उसके बाद इस क्षेत्र में रोजगार के भी अवसर खुलेंगे, आसपास आदान प्रदान भी होगा। हमारा जो रोटी बेटी का संबंध है नेपाल के साथ वो और अच्छा मजबूत होगा। वहीं विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण भी कराया जा रहा है। आप सबको पता होगा चंपावत में एक बड़ा साइंस सेंटर बन रहा है। इसके अतिरिक्त अनेक कार्य प्रगति पर हैं जो आने वाले समय में पूरे चंपावत की तस्वीर बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो चंपावत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान में बोलते हुए उन्होंने बताया कि चंपावत में कौन कौन से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। सड़कों का सौंदर्यीकरण, सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात कहते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक 57 करोड़ की लागत से यहां पर साइंस सेंटर बनाया जाएगा। तो चंपावत को कई सौगातें सरकार की तरफ से, और वहां पर कौन कौन से निर्माण कार्य कराए जाएंगे उसी की जानकारी देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो चंपावत में कौन कौन से नई चीजें आने वाले वक्त में लोगों को मिलेंगी। उन्होंने अस्पताल का भी जिक्र किया कि अस्पताल बनाया जा रहा है यहां पर, ताकि किसी भी तरह से स्वास्थ्य की दिक्कत ना हो, लोगों को कोई भी परेशानी हो अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकें लोग। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सड़कें बनाई जा रही हैं, सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, और जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं उसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है।